की तैयारी करते हैं ना, उन लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प रखे जाते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाइए, वो आपको ऐसे ऐसे कसीदे गढ़ के दिखाएंगे, आपको बैठे बैठे चेयर पे इंस्पेक्टर बना देंगे। और सबसे बड़ी क्वेरीज तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मतलब कि हैरानी होती है मुझे भी कभी कभी कि यार ये ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में क्यों आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो ही बनाता हूँ, उसमें रियलिटी बताता हूँ कि क्या सच में जो है एक इंस्पेक्टर इतने इतने 50-50 लाख रुपए कमा रहा है ना। और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि नहीं, पता नहीं इंस्पेक्टर ना हो गया क्या, खुदा हो गया। और बहुत सारी पावर जो है इंस्पेक्टर के हाथ में होती है। आप देखते होंगे है ना, ऐसी ऐसी रील्स आपने बहुत सारी देखी होंगी लोगों की, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं है, एक रैंडम है ना। तो आपने देखा होगा कि रील्स के अंदर क्या पावर दिखाई जाती है कि इंस्पेक्टर आया बुलेट पे, है ना, और बुलेट पे घूमा मार्केट में, तो मार्केट वाले खौफ खा रहे हैं, पता नहीं कौन से ब्रिटिश राज में हम जी रहे हैं। और उसके अलावा 50 लाख तो कम है, आपको मैं बता रहा हूं करोड़ 2 करोड़ भी कितना ही कर लो आप यहाँ पे, है ना। ऐसे अलग अलग हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी पूरी की पूरी रियलिटी हम देखेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं फॉल्स एक्सपेक्टेशन तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में जो दुनिया भर दी गई है और रियलिटी में जब हम डिपार्टमेंट में जाएं तो हमें पता लगे कि भाई हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हम इतने साल से जिस चीज को तैयारी कर रहे थे वहां पे तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है। रियलिटी का चेक जो है आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप चाहे बिगिनर हैं चाहे प्रो बंदे हैं, आज मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं। आप देखिए कि अभी अभी लेटेस्ट में मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो आप देखो कि लगभग हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट हैं और हर किसी से हमारी बातचीत होती रहती है ना। तो आप देखिए कि ये आपके सामने है, ये तो मैं न्यूज की कटिंग्स दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको रियल वाले एग्जांपल भी बताऊंगा। आप देखो कि अगर कोई बंदा 2 नंबर के तरीके से, है ना, कोई भी चीज अर्न करने की कोशिश करता है तो उसके मतलब आपको क्या लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है। बहुत बड़े बड़े ट्रैप चल रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे सीबीआई जो है ना ट्रैप बिछाया है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो आदमी आपको घूस देने आ रहा है वो सीबीआई का आदमी है या कोई और है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको ट्रैक कौन कर रहा है ना। और कई दिन से जो है आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर आप एक ऑफिसर है, मतलब पता नहीं कितने ही लोग आपको आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे और धीरे धीरे जो है आपकी ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। तो ये एक जो है ना बहुत ही मिथ है कि शायद लोगों को लगता है कि पता नहीं कि क्या चीज चल रही है, कि कितने ज्यादा कमा रहे, जो कमा रहे लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन रगड़े गए वाली बात यहाँ पे रहती है, ठीक है भाई। और आपको मैं रियल के एग्जांपल बताता हूँ कि एक सीनियर टीए ही था, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, केवल 3,000 रुपए के चक्कर में, केवल 3,000 रुपए के चक्कर में बेचारा रगड़ा गया, आज जॉब से भी हाथ धो बैठा है। और सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ, कस्टम में, है ना, वो भाई तो अलग ही लेवल का चल रहा था, है ना। वो आप देखो कि कस्टम में जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, केवल 5,000 रुपए के चक्कर में, है ना, बंदे को अंदर ले गया और 5,000 रुपए की जो डील की उसने, बाद में वो बंदे ने जो है कंप्लेंट दर्ज करा दी। और उस बंदे ने ये भी बोला उसको कि भाई तू वो मेरे 5,000 वापस दे दे, मैं ये कंप्लेंट तेरी जो है वापस ले लूंगा। नहीं भाई, बंदा अड़ गया अलग ही रॉब में कि मैं तो भाई इंस्पेक्टर हूं, मैं कैसे तेरी सुन लूंगा, है ना। वो अलग लेवल में चल रहा है, हाई फाई चल रहा है ना। तो बाद में आज ये नौबत आ गई है उस बंदे की, और रियलिटी बता रहा हूं मैं उसको, है ना, कि सारी सेवाओं से उसको मुक्त कर दिया गया है और कभी भी जो है उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाएगा। आज इस नौबत पे पहुंच गया और कोई साथ देने भी नहीं आता ऐसी सिचुएशन में। मैं रियलिटी आपको बताता हूं। वहीं पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आपको रीजंस क्या क्या होने चाहिए, क्यों आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, उसके भी मैं रियल कारण बता देता हूं। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है कि 2 नंबर की कमाई कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, उल्टी पुल्टी चीजें कर ली, ये तो सब पकड़ में आ ही रहे हैं। आज की जमाने में ना भैया बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, जो तुम्हें पैसे देगा वही तुम्हें पकड़वा देगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हारा बगल का दोस्त ही तुम्हें पकड़वा देगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज होती है। तो इसीलिए इन चीजों से दूर रह के आपको मोटिवेशन किसको बनाना है, सबसे पहले तो ये समझना कि ये एक नॉर्मल जॉब है, कि भैया जैसे 9 to 5 कोई जॉब होती है वैसे ही जो है एसएससी के अंदर भी सारी की सारी नॉर्मल जॉब्स हैं। बिल्कुल आपको रेगुलर वर्क करना है जैसे आप और किसी जॉब में करेंगे, लेकिन इसमें एड ऑन क्या रहेगा वो आपको समझना है। देखो, एक तो सबसे बड़ी जॉब सिक्योरिटी है कि कोई आपको निकालेगा नहीं अगर आप कुछ गलत काम नहीं करोगे, तो ये तो सबसे बड़ा एक चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक तो है ही है। लेकिन इसके अलावा आप देखो कि सैलरीज जो है बहुत अच्छी है। आज की डेट में एक इंस्पेक्टर अगर 80-85 हजार रुपए कमा रहा है, फिर दिवाली का बोनस अलग से उठा रहा है, पेट्रोल के अलाउंस अलग से उठा रहा है ना, तो आप देखो कि कितनी सारी चीजें होगी। हर 4 साल में एक बार तुम्हें एलटीसी मिल जाएगी कि अपनी फैमिली के साथ तुम कहीं बाहर घूम के आ सकते हो, है ना, पूरे इंडिया में। इसके अलावा हर साल तुम्हें अपने घर जाने के लिए आप सोचो कि ट्रेन की टिकट्स का किराया मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए, आपको और आपकी फैमिली को जब इतना कुछ मिल रहा है तो लगभग लगभग चीजें सही ही हैं आपके लिए। चिल्ड्रंस के एजुकेशन का अलाउंस मिल रहा है आपको, तो यानी कि आप, और अब तो देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि इनकम टैक्स ही नहीं भरना, है ना। आप इनकम टैक्स 12.75 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स ही नहीं है, तो वहां पे आप बच रहे हैं एक तरह से, मोटा मोटा देखा जाए तो। उसमें भी अगर 80 डीडी वगैरह वाली डिडक्शन ले ली जाए तो मोटा मोटा 14 लाख रुपए तक का पहुंच जाएगा सीन। तो यानी कि आप देखो कि अगर आप
आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है फिलहाल के लिए कह रहा हूं, है ना। आगे चल के देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। इसके अलावा देखो कि पे कमीशन आएगा, तो पे कमीशन में आपकी सैलरीज अच्छी खासी हो जाएंगी। एक इंस्पेक्टर को इन हैंड हो सकता है 1 लाख रुपए के आसपास आ जाए, है ना, पे कमीशन के बाद, जो कि नॉर्मल है, होना ही चाहिए, इतना तो होगा ही होगा, है ना। तो आप देखो कि ये एक गुड रीजन है कि अगर आपको दिख रहा है कि करियर आगे कुछ सालों में ही इतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो फिर वो उससे बढ़िया रीजन क्या हो सकता है तैयारी करने का। इसके अलावा आप देखो कि सोशल रिस्पेक्ट आपकी बहुत हाई रहेगी, है ना। एक बाहर बताते हैं तो लोगों को अच्छा फील होता है कि हाँ ये लड़का सरकारी नौकरी में लगा हुआ है और इंस्पेक्टर है, तो एक सोशल रिस्पेक्ट आपकी रहेगी। अच्छा, अगर कई लोग 5 वर्षीय योजना बनाएंगे, 5 साल का प्लान बनाएंगे, है ना, ये एसएससी ना हो गया, यूपीएससी हो गया, तो 5 साल में देखो कि आप सोचो मोटा मोटा, मैं बाकी के सब बेनिफिट हटा देता हूं एक सैलरी के अंदर, कि अगर एक इंस्पेक्टर को आगे चल के देखो 1 लाख के आसपास सैलरी होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो 1 लाख के हिसाब से आप देखो 5 साल में कितनी आपकी जो है सैलरी लॉस हो जाएगी, मोटा मोटा 60 लाख का आप नुकसान हो जाएगा, अगर कोई 5 साल का प्लान जो है बना के चल रहा है। हमेशा आपको कोशिश करनी है कि पहली ही अटेम्प्ट में, दूसरी ही अटेम्प्ट में हो जाए। आप 3 साल डिले करोगे फिर आप पीछे चले जाओ, और ये तो सिर्फ एक सैलरी का लॉस है। इनटेंजिबल लॉसेस तो बहुत सारे होंगे अगर आप जल्दी सिलेक्ट नहीं होते हैं, है ना। आप सोचो कि अगर आप कोई बच्चा जो है वो 25 की उम्र में लग गया, है ना, इंस्पेक्टर, तो वो कमिश्नर की कौन सी पोस्ट तक जाके रिटायर हो रहा है, वो भी तो एक फैक्टर है देखने का, है ना। आप आईआरएस के कैडर में जा रहे हो, लेकिन वहीं पे एक लौंडा जो है वो 30 के पार जाके सिलेक्ट हो रहा है इंस्पेक्टर, तो बहुत फर्क है। उसकी प्रमोशंस में भी वो हो सकता है आईटीओ तक ही जाए, उसके आगे जा ही ना पाए, है ना। बहुत सारे फैक्टर हैं ऐसे, या फिर एसीआईटी तक चला जाएगा। यानी कि आप जो है अपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आगे आगे आने वाले टाइम में ना आपको ये समझना है कि प्रमोशंस जो है कहीं ज्यादा स्लो हो रही है ना। बिल्कुल सरकार ये नहीं करना चाह रही कि बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस किए जाएं, तो आने वाले टाइम में चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, ये आपको समझना। अगर आप जल्दी सिलेक्शन ले लोगे तो आप जो है अपने करियर में बहुत बहुत ऊपर तक जा सकते हो। जो आप सपने देखते हैं, है ना, कि काश मैं भी कभी कमिश्नर बन पाता, यूपीएससी में नहीं बन पा रहे, तो यहां पे कभी ना कभी तो बन जाओगे। एक इंस्पेक्टर भर्ती हो गए तो कोई भी पोस्ट हो, चाहे एसीआईटी की पोस्ट हो, डीसीआईटी की पोस्ट हो, है ना, असिस्टेंट कमिश्नर लगो, डेप्यूटी कमिश्नर लगो, वो तो अब आपके उस पे है कि आप कितनी जल्दी उसके अंदर सिलेक्शन ले पा रहे हो। क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो यूपीएससी से लगी या मिनी आईएएस, है ना, जिसको हम एसएससी बोल देते हैं, यहां के थ्रू लगी, लेकिन अल्टीमेटली जो है आप अपना जो है बेनिफिट आपको जरूर हो जाएगा। तो कुल मिला के अपनी जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है उनको साइड में रख दीजिए, यूट्यूब और रील्स को साइड में रख दीजिए। आपको जो है रियलिटी, मैंने पूरा रियलिटी चेक दे दिया है, सीधी बात है, ईमानदारी की नौकरी आज की डेट में कीजिए और अपना जो है घर चलाइए। नहीं तो अननेसेसरी के चक्कर में ऐसा फंसोगे कि भैया यहाँ पे अलग अलग करेक्टर है ना, डिपार्टमेंट्स में, तो रोज मैं नए नए किस्से सुनता हूं लोगों से। आपको उन चक्करों में फंसने की जरूरत ही नहीं है। ना ही मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए गाइड करता हूं, ना ही मोटिवेट करता हूं। यूजुअली बहुत सारे कोचिंग सेंटर में आप जाओगे, वो तो आपको बैठे बैठे ही इंस्पेक्टर बना देंगे, ऐसी फील देंगे। एक इंसान को आज की डेट में बस फील दे दो और इंसान खुश हो जाता है उसी में, बस वही हो गया, सब कुछ हो गया, है ना, बैठे बैठे ही सब कुछ हो गया। और जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है ना। 4 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर आग जल जाएगी, उसके बाद आग बुझ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा।